आई के एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितनी इनकम पर कितना इनकम टैक्स देना है। दोस्तों आप कुछ ही सेकंड में अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी आसानी से। तो एंड तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इनकम टैक्स कैलकुलेटर, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी इनकम पर आपको कितना टैक्स देना होगा। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल कैलकुलेटर है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर। हमको इनकम टैक्स 24-25 की रिटर्न लगानी है, तो यहाँ पर यह सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, एलएलपी है या कोई डोमेस्टिक कंपनी है, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको टोटल एनुअल इनकम में अपना नेट प्रॉफिट इंटर करना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इनकम टैक्स सिर्फ नेट प्रॉफिट पर ही लगता है। जो आपका टर्नओवर होता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, आपके नेट प्रॉफिट पर लगता है। जैसे आपने पूरे साल में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, तो उस बिजनेस के लिए आपने काफ़ी सारे खर्चे भी किए हैं, तो आपके टर्नओवर से जो खर्चे कट करने के बाद जो भी बचता है नेट प्रॉफिट आपका, उस पर इनकम टैक्स लगता है। मान लीजिए आपका नेट प्रॉफिट 7 लाख रुपए है, तो आप यहाँ पर 7 लाख रुपए एंटर कर दीजिए। आप यहाँ अमाउंट टाइप करेंगे तो आपके सामने टैक्स समरी आ जाएगी कि आपको इस पर कितना टैक्स पे करना होगा। अगर आप पुरानी रिजीम में जाते हैं तो आपको 54,600 रुपीज़ का टैक्स पे करना होगा। अगर आप न्यू रिजीम में रहते हैं तो इस पर आपको 0 टैक्स पे करना होगा। तो न्यू स्कीम में आपको 7 लाख रुपए की इनकम पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपये से ज़्यादा होती है तब आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए होती है तो आप यहाँ पर 8 लाख रुपए एंटर कर दीजिए। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि पुरानी रिजीम में आपको कितना टैक्स देना है और न्यू रिजीम में आपको कितना टैक्स देना है। इस साल से न्यू रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, तो हम इसको ही लेकर चलेंगे। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपये होता है तो उस पर आपको पे करना होता है 36,400 का इनकम टैक्स। मान लीजिए अगर आपका नेट प्रॉफिट 50 लाख का है, तो आप यहाँ पर 50 लाख एंटर कर दीजिए। उस हिसाब से आपको कितना टैक्स देना होगा, कितना इनकम टैक्स आपको पे करना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको और डिटेल चेक करनी है तो आप यहाँ पर एडवांस कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडवांस कैलकुलेटर आ जाएगा, इसमें आप अपनी डिटेल फिल करेंगे। रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वह 31 जुलाई 2024 है। जिस भी डेट को आप फाइल कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको अपनी इनकम इंटर करनी है। अगर आपको सैलरी से इनकम होती है तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आपको कैपिटल गेन से इनकम होती है तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। बिजनेस प्रोफेशन से इनकम होती है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। किसी और कोई सोर्स से इनकम होती है तो वो यहाँ पर ऐड करना है। तो आपको यहाँ पर अपनी सभी इनकम ऐड कर लेनी है। जैसे मुझे बिजनेस और प्रोफेशन में इनकम ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट ही इंटर करना है। जो भी आपका नेट प्रॉफिट है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। आपको कोई इनकम कैपिटल गेन से हुई है तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए किस क्वार्टर में कितनी इनकम हुई है आपको। कैपिटल गेन में 2 टाइप्स के गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इनकम एंटर करेंगे। इसी तरह सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। अदर सोर्स से कोई इनकम हुई है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है तो कितना इंटरेस्ट मिला है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपको लॉटरी से पैसा मिला है तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके अलावा कोई इनकम है तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डिडक्शन लेनी है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर LIC, PF, PPF में दिए जाने वाले डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम में आपको किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये केवल आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ले सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इन सब को मैं छोड़ देता हूँ। आपका टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि आपको इनकम टैक्स कितना पे करना है और हेल्थ और सेस कितना पे करना है। आपको कोई टैक्स पे करना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर कर देंगे। आपने कितना सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स पे किया है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आपका जितना भी रिफंड बनेगा या आपको जितना भी टैक्स पे करना है वो आपके सामने आ जाएगा। आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है और उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आप इसी तरीके से बेसिक लेवल पर और एडवांस लेवल पर चेक कर सकते हैं कि कितने इनकम पर आपको कितना टैक्स पे करना है। कैलकुलेटर में सिर्फ आपको इनकम इंटर करनी है, आपके सामने टैक्स आ जाएगा कितना पे करना है।
और एडवांस कैलकुलेटर में आप अलग अलग टाइप की इनकम को इंटर करके चेक कर सकते हैं कि कितना टैक्स आपको पे करना है। आई होप दोस्तों आपके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।